हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ एस के शर्मा और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल लर्न टू डू कोडिंग। आप इसमें सी लैंग्वेज सीख रहे हैं और आज है इसका लेक्चर 11 जिसका टॉपिक है लॉजिक कैसे लगाएं। आओ दो प्रोग्राम से समझें। पिछले लेक्चर में मैंने आपको दो प्रोग्राम दिए थे बनाने के लिए। आई होप कि आपने उन्हें बना के देखा होगा, लेकिन हो सकता है कि आपको उसमें कोई प्रॉब्लम आई हो। तो आज सारे डाउट्स, सारी प्रॉब्लम्स क्लियर हो जाएंगी। कैसे लॉजिक लगाते हैं, कैसे प्रोग्राम्स को बनाते हैं, ये सब आप आज इस प्रोग्राम में, इस लेक्चर में समझेंगे। तो मैंने दो प्रोग्राम दिए थे, उसमें से फर्स्ट प्रोग्राम था मिस्टर राधे इन्वेस्ट सर्टेन सम एट 5% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर द 3 ईयर्स। 3 साल के लिए 5% रेट के हिसाब से वो कुछ अमाउंट इन्वेस्ट करता है। राइट ए प्रोग्राम टू कैलकुलेट द इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर, द इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड ईयर, द अमाउंट आफ्टर 3 ईयर्स। यानी कि हमें पहले साल का इंटरेस्ट निकालना है, दूसरे साल का इंटरेस्ट निकालना है, लेकिन तीसरे साल का इंटरेस्ट ना निकाल के 3 साल के बाद मैच्योरिटी अमाउंट क्या होगी वो निकालनी है। टेक सम एज एन इनपुट फ्रॉम द यूज़र। सम हमें एज इनपुट लेना है। तो इस प्रोग्राम को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हम अपने टर्बो सी पर चलते हैं। देखिए हम टर्बो सी पर आ गए। वही जो हमारा टास्क था मैंने यहाँ कॉपी पेस्ट किया हुआ है पहले से, और आप यहाँ देख सकते हैं स्लैश स्टार और स्टार स्लैश के बीच में लिया हुआ है, यानी कि मैंने उसे मल्टी लाइन कमेंट बना दिया। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने stdio.h हेडर फाइल को ले लिया है। ये आप जानती हैं कि पूरा प्रोग्राम मेन फंक्शन के अंदर बनाया जाता है, इसी के अंदर लॉजिक लगाया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए मैंने पिछली बार भी बताया था आपको, वेरिएबल डिक्लेरेशन के बाद IPO कंसेप्ट यूज़ किया जाता है, यानी कि इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। तो वही कंसेप्ट लेके हम आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम कुछ वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं, जैसे कि एक तो सम यानी कि अमाउंट जो हमें इन्वेस्ट करनी है, इसके अलावा रेट तो 5% है, और टाइम जो है 3 ईयर्स है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे, अभी हम इसे ऐसे ही छोड़ देते हैं। सबसे पहले इनपुट कर लेते हैं, यानी यहाँ से इनपुट शुरू हो जाता है। ये कमेंट देने कोई ज़रूरी नहीं है, आप नहीं देना चाहते इस कमेंट को मत दें, ये आपकी मर्जी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं प्रिंट एफ एंटर द सम ऑफ मनी। यहाँ पे लिख देते हैं इन रुपीज़, यानी एक तरह से हम रुपीज़ में इनपुट करना चाह रहे हैं। तो ये हमने ले लिया। स्कैन एफ %LF, क्योंकि मैंने डबल टाइप का लिया है। तो एड्रेस ऑफ सम, ये मैंने तरीका बताया था आपको इनपुट करने का। तो हमने सम वेरिएबल को इनपुट करने का लॉजिक लगाया है। अब इसके बाद हमें रेट और टाइम तो इनपुट करने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि वो तो क्वेश्चन में ही गिवन है। हमें फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट लेना है। तो इंटरेस्ट स्टोर करने के लिए एक काम कर लेते हैं हम यहाँ पर IN1 नाम से, IN2 नाम से, इस तरह से कुछ वेरिएबल ले लेते हैं इंटरेस्ट के लिए। तो यहाँ पर आएगा IN1 इज इक्वल टू, देखिए हमें हालांकि कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, लेकिन हमें ईयर बाय ईयर निकालना है। तो यहाँ पर हम PRT/100 वाला लॉजिक लगाएंगे। सम मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई 1 और डिवाइड बाय 100। आप इस फॉर्मूले को याद करें, मैथ्स में आपने पढ़ा होगा। PRT/100 प्रिंसिपल वैल्यू, जिसके लिए यहाँ सम वेरिएबल है, रेट के लिए यहाँ पर 5 है, और टाइम के लिए अभी हमें 1 ईयर का इंटरेस्ट निकालना है, तो 1 लेंगे अपॉन 100। तो इस तरह से 1 ईयर का इंटरेस्ट इन1 नाम के वेरिएबल में आ जाएगा। अब क्योंकि ये कंपाउंड इंटरेस्ट है, तो नेक्स्ट ईयर के लिए सम क्या होगा, तो यहाँ ले लेते हैं सम इज इक्वल टू सम प्लस इन1। यानी सपोज करो 10,000 हमने इन्वेस्ट किया, तो 10,000 प्लस, और फर्स्ट ईयर का जो इंटरेस्ट है लगभग 500 आएगा, तो 10,500 हो जाएगा नेक्स्ट ईयर के लिए सम। अब फिर से हम यही लॉजिक लगाएंगे, लेकिन इस बार वेरिएबल ले लेते हैं हम 2। तो इन 2 यानी सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट कितना होगा, सम मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 1 अपॉन 100। मल्टीप्लाई 1 देना कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि वैल्यू पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा 1 से मल्टीप्लाई करने पे। तो इस तरह से सेकेंड ईयर का भी इंटरेस्ट आ गया। अब ये आने के बाद फिर से हम यहाँ कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। ये जो सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट आया है उसे फिर से हम सम में ऐड कर देते हैं, और तीसरे साल का इंटरेस्ट IN3 में निकाल लेते हैं। तो एक IN3 वेरिएबल और हो गया, तीसरे साल का इंटरेस्ट इसमें आ जाएगा। उसके बाद फिर से ये लाइन लेंगे, सम इज इक्वल टू सम प्लस और IN3, यानी टोटल जो मैच्योरिटी अमाउंट है वो फिर से सम वेरिएबल में आ गई। तो ये तरीका था। यहाँ पर हम
वेरिएबल डिक्लेयर करके छोड़ देते हैं। तो ये तो इनपुट सेक्शन था, यहाँ पर ये प्रोसेस सेक्शन था, यानी हमने प्रोसेसिंग की। और अब हम ले लेते हैं आउटपुट सेक्शन, यानी प्रिंट करने का काम हम यहाँ पर करेंगे। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक बार आप क्वेश्चन देख लें। हमें फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट निकालना है, सेकंड ईयर का इंटरेस्ट निकालना है। तो फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट स्टोर हो रहा है IN1 में, सेकंड ईयर का हो रहा है IN2 में, और अमाउंट आफ्टर 3 ईयर्स ये वैल्यू आ रही है सम वेरिएबल में। तो हम आउटपुट सेक्शन में इन्हीं तीनों को प्रिंट करेंगे। यहाँ पर ले लेते हैं इंटरेस्ट ऑफ द फर्स्ट ईयर परसेंट LF, और ये हो गया IN1। और इसी तरह से कॉपी पेस्ट कर लेते हैं इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड ईयर, और यहाँ पर वेरिएबल हो जाएगा IN2, और फाइनल जो वैल्यू है वैल्यू आफ्टर 3 ईयर्स वो हो जाएगा सम। तो इस तरीके से ये प्रोग्राम बनेगा। वेरिएबल डिक्लेरेशन आप देख चुके हैं, इनपुट आप देख चुके हैं, केवल एक ही वेरिएबल को इनपुट करना है। अगर हम 4 वेरिएबल ले रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम चारों ही इनपुट करेंगे, एक ही वेरिएबल इनपुट, मतलब अकॉर्डिंग टू द लॉजिक ऑफ द प्रोग्राम हम डिसाइड करेंगे कि किसे इनपुट करना है। ये हमारी कैलकुलेशन वगैरह हो गई और ये हमारा आउटपुट हो गया। चलिए इसे सेव कर लेते हैं और उसके बाद कंट्रोल F9। तो ये प्रोग्राम रन हो गया। देखिए सपोज करो हमने 10,000 रुपये इन्वेस्ट किए, तो फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट आ रहा है 500, फिर 10,000 + 500 यानी 10,500 के ऊपर सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट निकलेगा, आया 525। तो इस तरह से दूसरे साल का इंटरेस्ट आ गया और वैल्यू हो गई आफ्टर 3 ईयर्स 11,576.25। तो ये हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो गया। अब इस प्रोग्राम के आउटपुट को अगर देखें, यहाँ पॉइंट के बाद 6 जीरोज़ आ रही हैं। अगर आप चाह रहे हैं कि केवल 2 ही यहाँ पर डिजिट आए, क्योंकि हम रुपए और पैसे यूज़ करते हैं इंडिया में, तो पैसों में हम केवल 2 ही डिजिट शो करते हैं डेसिमल पॉइंट के बाद। तो इसका तरीका मैंने आपको सिखा रखा है, पिछली वीडियो में मैंने ये सब चीज़ें सिखाई हैं। अगर आपको नहीं पता है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिछली वीडियोस का लिंक देख सकते हैं, वहाँ से वो वीडियो देख सकते हैं। प्रिंट एफ स्कैनर फंक्शन डिटेल में जहाँ मैंने समझाए हैं उस लेक्चर में ये सारी डिटेल है। फिर से चलिए रन करते हैं। सपोज 10,000 रुपीज़ हमने दिया, तो इस तरह से ये वैल्यूज़ आ रही हैं। और यहाँ पर वैल्यूज़ जो हैं उसमें डेसिमल पॉइंट के बाद 2 ही डिजिट अब आ रही है। थोड़ा सा और प्रोग्राम को अगर आप हल्का सा फॉर्मेटिंग इसकी अच्छी बनाना चाहो, जैसे कि एक कॉलम में आए सारी वैल्यूज़, अलाइनमेंट रहे थोड़ा सा, तो इस तरह से कर सकते हैं। तो अब थोड़ा सा अलाइनमेंट हो गया, ये कॉलम्स आ रहे हैं ऊपर नीचे, तो देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। कुछ और वैल्यू लेके भी चलिए रन कर लेते हैं। सपोज हमने 2 लाख रुपीज़ दिया, तो उसके अकॉर्डिंग आउटपुट आ रहा है। अगर हम 2 लाख 0.50 पैसे देते हैं तो उस हिसाब से कैलकुलेशन होके आ रही है, यानी कि प्रोग्राम बिल्कुल ठीक बना है। तो आप अपने स्क्रीन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इस प्रोग्राम को अपने टर्बो सी कंपाइलर में रन करके देख सकते हैं। चलिए अब दूसरे प्रोग्राम पे चलते हैं। दूसरा प्रोग्राम था अ शॉपकीपर ऑफर्स 10% डिस्काउंट ऑन द प्रिंटेड प्राइस ऑफ अ मोबाइल फ़ोन, हाउएवर अ कस्टमर हैज़ टू पे 6% GST ऑन द रिमेनिंग अमाउंट। यानी सपोज 10,000 रुपीज़ का मोबाइल है, 10% डिस्काउंट हो गया तो 9,000 का रह गया। अब उस पर 6% GST देना है, तो 9,000 का 600 540 होता है। तो टोटल अमाउंट पे करनी पड़ेगी 9,000 + 540, यानी 9,540 रुपीज़। तो ये सब चीज़ें हमें कैलकुलेशन करके दिखानी है। मोबाइल का प्राइस कुछ भी हो सकता है, तो यहाँ लास्ट में लिखा है टेकिंग प्रिंटेड प्राइस एज एन इनपुट। चलिए ये प्रोग्राम बनाते हैं और वहीं टर्बो सी पर चलते हैं। यहाँ पर हम एक न्यू फाइल ओपन कर लेते हैं। ये देखिए ब्लैंक फाइल आई है। सबसे पहले stdio.h इंक्लूड करना होता है मेन। इसके अंदर हमें वेरिएबल डिसाइड करने होंगे। आप इंट लेना चाहें इंट भी ले सकते हैं। सपोज प्राइस नाम से हमने एक वेरिएबल ले लिया, तो सबसे पहले तो हमें इनपुट करना है, तो यहाँ पर ले लेते हैं एंटर द प्रिंटेड प्राइस ऑफ द मोबाइल फ़ोन, प्राइस इज इक्वल टू इन डॉट प्राइस। कैसे इनपुट करते हैं,
स्कैन एफ और इंट वेरिएबल के लिए %d आता है और ये आ गया एड्रेस ऑफ प्राइस। तो इस तरीके से इनपुट करेंगे। तो इनपुट करने के बाद अब हमें सबसे पहले डिस्काउंट कैलकुलेट करना है। तो डिस नाम से वेरिएबल ले लेते हैं। तो डिस इज इक्वल टू प्राइस का 10%। तो इस तरह से हम कैलकुलेशन करेंगे। 10% डिस वेरिएबल में आ जाएगा और इसमें आने के बाद नया प्राइस क्या हो जाएगा, न्यू प्राइस जो हो जाएगा, न्यू पी ले लेते हैं, या न्यू प्राइस इज इक्वल टू प्राइस माइनस डिस। तो अगर 10,000 का है 1,000 हो गया उस पर डिस्काउंट, तो माइनस करके आ गया 9,000। तो न्यू प्राइस है 9,000। अब हमें इस पर 6% जीएसटी निकालना है। तो न्यू प्राइस के ऊपर 6% जीएसटी कैलकुलेट करेंगे। तो इस तरह से जीएसटी आ गया। तो टोटल अमाउंट कितनी पे करनी पड़ेगी, जो न्यू प्राइस आया था डिस्काउंट के बाद और प्लस जीएसटी, कस्टमर को इतनी अमाउंट पे करनी पड़ेगी। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें न्यू अमाउंट कितनी पे करनी है वो दिखाना है। तो यहाँ पर ले लेते हैं ओरिजिनल प्राइस, तो हम प्रिंटेड प्राइस तो यूज़र से ही ले रहे हैं। तो यहाँ पर दिखा देते हैं, इस तरह से आप दिखा सकते हैं प्रिंटेड प्राइस %d और प्राइस। एक चीज़ रह गई इसमें, इतने सारे हमने वेरिएबल यूज़ कर लिए हैं तो ये सब डिक्लेयर भी तो करने हैं। तो DIS न्यू प्राइस AMT सबको डिक्लेयर कर देते हैं। तो ये हमने यहाँ पर प्राइस प्रिंट किया और प्रिंटेड प्राइस ऐसा कर लेते हैं, कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, फटाफट हो जाएगा। प्रिंटेड प्राइस के बाद हमें यहाँ दिखाना था डिस्काउंट। तो डिस्काउंट के लिए वेरिएबल का नाम है डिस। इसके अलावा हमें जीएसटी दिखानी है। तो यहाँ ले लेते हैं जीएसटी और यहाँ पर ले लेते हैं अमाउंट टू बी पेड। और अमाउंट टू बी पेड के लिए जो वेरिएबल है उसका नाम है AMT। इसे सेव कर लेते हैं prog2.c। तो इस तरीके से ये हमारा प्रोग्राम तैयार हो गया। चलो इसे रन करके देख लेते हैं। एक एरर आ रही है, चलो इसे पढ़ते हैं। अनडिफाइंड सिंबल GST इन फंक्शन मेन, यानी हमने GST को डिक्लेयर नहीं किया है। तो GST डिक्लेयर कर लेते हैं। तो एक बार फिर से सेव करेंगे और कंट्रोल F9। तो देखिए सपोज 10,000 का प्राइस है, तो प्रिंटेड प्राइस, डिस्काउंट, ये सब चीज़ें डिस्प्ले हो रही हैं, लेकिन कुछ गड़बड़ हो रही है इसमें। एक तो एक ही लाइन में आ रहा है, दूसरा कुछ वैल्यूज़ देखिए निगेटिव आ रही हैं। इस तरह की प्रॉब्लम आपके साथ भी आ सकती है, हो सकता है माइनस में वैल्यू आने लगे। तो यहाँ गड़बड़ क्या है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमने जैसे प्राइस इनपुट किया था, और एक तो अलग अलग लाइन में दिखाने के लिए /n ले लेते हैं। एस्केप सीक्वेंस /n ले लिया हमने। अब इसके बाद हमने कैलकुलेशन की है प्राइस मल्टीप्लाई 10/100। तो देखिए प्रॉब्लम कहाँ है, प्रॉब्लम मैं समझाता हूँ, बड़ी अजीब प्रॉब्लम है ये। यहाँ पर डिस वेरिएबल एक बार फिर से रन करके दिखा देता हूँ। आखिर ये माइनस में आ क्यों रहा है, इसका रीज़न क्या है ये समझ लेते हैं। कई बार इस तरह की प्रॉब्लम आती है, प्रोग्राम बिल्कुल ठीक दिखता है लेकिन फिर भी नहीं पता लगता है। तो देखिए प्रॉब्लम यहाँ पर ये है, मैंने प्राइस लिया है 10,000। 10,000 मल्टीप्लाई 10, तो ये कितना हो गया 1 लाख। और एक इंट को अगर इंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट भी इंट में आएगा। तो ये जो 1 लाख आएगा वो इंट में आएगा, जबकि इंट की रेंज 32,767 होती, उसमें 1 लाख तो आएगा नहीं। तो यहाँ पे क्या होता है कि सी लैंग्वेज का ये जो कंपाइलर है टर्बो सी, ये कोई सिंटैक्स एरर तो शो नहीं करता है, लेकिन उसकी जगह कुछ और नंबर स्टोर कर देता है। क्या नंबर स्टोर करता है -310, ये कैसे आया इस चीज़ को हम आगे किसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन फ़िलहाल ये हो रहा है कि इंट की रेंज से बाहर चला गया नंबर, इस वजह से गलत आउटपुट यहाँ पे आ रहा है। तो इसका तरीका यही है कि इन वेरिएबल की रेंज हमें बढ़ा देनी चाहिए। आप ऐसा कर सकते हैं, हम यहाँ पर इंट की जगह लॉन्ग ले लेते हैं। अगर लॉन्ग को आप याद करें, लगभग 10 डिजिट तक का नंबर लॉन्ग वेरिएबल में सेव हो जाता है। तो हम यहाँ पर लॉन्ग ले लेंगे सभी वेरिएबल्स, और लॉन्ग लिया है तो फॉर्मेट स्पेसिफायर भी %LD आएगा। इन सबको ठीक करना होगा। चलिए अब रन करके देखते हैं। 10,000, तो देखिए बिल्कुल सही आ रहा है। 10,000 यहाँ पर प्रिंटेड प्राइस है, 1,000 यहाँ पर डिस्काउंट हो गया, 540
जीएसटी आ गया और अमाउंट टू बी पेड जो कस्टमर को पे करनी पड़ेगी वो हो गया 9540। सारी वैल्यूज़ लॉन्ग की रेंज की के अंदर हैं। अगर रेंज क्या होती है ये आपको नहीं मालूम है कि किस डेटा टाइप में कितनी रेंज होती है, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं जो भी डेटा टाइप पार्ट 1, डेटा टाइप पार्ट 2 नाम की वीडियोज़ हैं उनके लिंक दे दूंगा, उन्हें आप देख सकते हैं और वहाँ आपको पता लग जाएगा किस डेटा टाइप की कितनी रेंज होती है, तो आप वो वीडियोज़ देख सकते हैं। तो ये थे आज के 2 प्रोग्राम। दोनों प्रोग्राम में एक ही चीज़ कॉमन थी, वो था IPO यानी इनपुट प्रोसेस आउटपुट। उसी सीक्वेंस में हमने ये दोनों प्रोग्राम बनाए हैं। इनके स्क्रीनशॉट लेकर आप अपने कंप्यूटर पे इन्हें रन करके देख सकते हैं। तो ये था आज का वीडियो। आई होप कि आपको ये सब समझ में आ गया होगा। तो एक बार फिर मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आई है तो उसे लाइक कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें। और आगे की वीडियोस में मैं आपको ऑपरेटर्स या इसी तरह के कुछ और कंसेप्ट सिखाऊंगा। तो वीडियोस देखते रहें और चैनल के साथ लगातार बने रहें। थैंक यू।